हेलो फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जीआरएफ्स, कैसे हो सब। मैं जानती हूँ जैसे ही दिसंबर 2025 नेट एग्जाम की डेट पास आती है ना, एक अलग सा प्रेशर फील होने लगता है। सिर्फ 3 महीने बचे हैं और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इतना वास्ट है कि लगता है यार कैसे होगा। क्या आप भी सुबह उठकर सोचते हो इतना सारा पेंडिंग है, क्या मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी। क्या आपको भी सेल्फ डाउट होता है कि 3 महीने में कौन क्रैक करता है यार। और अगर हाँ, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। ये सबके साथ होता है और ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन आज मैं यहाँ आपको बस ये बताने नहीं आई हूँ कि आप अकेले हो। मैं यहाँ हूँ ये बताने के लिए कि आप अकेले बिल्कुल नहीं हो, जो इसे क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है और मोटिवेशन हो तो। देखो, 3 महीने कम नहीं होते अगर आप उन्हें वाइजली यूटिलाइज करो। और पॉलिटिकल साइंस तो हमारा पैशन है ना, आपने ही तो इसे चूज किया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे काम की बात करते हैं। मेरी 3 मंथ स्ट्रेटजी जो आपको दिसंबर 2025 में सफलता दिलाएगी और आपकी हेल्प भी करेगी। पहले महीने में हम फाउंडेशन मजबूत करेंगे पूरी तरीके से। पॉलिटिकल साइंस में ओवरऑल 10 यूनिट्स हैं, राइट। आपको पहले 4 से 5 यूनिट पर फोकस करना है जो कोर है और जिनसे हर साल काफी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद डेली रूटीन आपको 5 to 6 आवर्स आपकी इस एग्जाम की तैयारी को देने हैं। पेपर 1 को आपको 2 आवर्स डेली पढ़ना है। इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना। 2 आवर्स पर फॉर पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर यू। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये सब बहुत स्कोरिंग है। डेली 1 to 2 टॉपिक्स कवर करो और उसके पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। एक बेस्ट टिप दे रही हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका कितना भी अच्छा हो लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, और डीआई तो ऑफकोर्स नेट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। पेपर 1 को तो आपने डेली के 2 घंटे दे दिए, अब पेपर 2 को कितने घंटे दोगे? 3 से 4 घंटे। ओवरऑल आप रोज की 6 घंटे पढ़ाई आप कर लो इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड, तो आप आराम से इसे क्रैक कर पाओगे। तो पेपर 2 को आपको 3 से 4 घंटे देने हैं। अपने 4 से 5 टारगेट यूनिट में से डेली 2 से 3 टॉपिक्स को आपको कवर करना है। जैसे अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट उठा रहे हो तो डेली 1 से 2 थिंकर कंप्लीट करो। या फिर आप अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हो तो भी रोज के 2 से 3 थिंकर, प्लेटो, एरिस्टोटल कर लो साथ में, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रोज का एक ही थिंकर पढ़ा, एक ही टॉपिक पढ़ा, नहीं। अगर आप थिंकर से शुरू कर रहे हो तो 3 से 4 थिंकर, 3 थिंकर आप पढ़ो। 2 से 3 टॉपिक रोज के कवर करो आप पॉलिटिकल साइंस में। देखो, स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, ये सिर्फ रीडिंग नहीं, जो भी पढ़ रहे हो उसके कंसाइज नोट्स बनाओ। माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स यूज करो, ये आपके रिवीजन में जान डाल देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, एग्जाम से पहले आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस ये नोट्स ही आपके काम आएंगे। अब एक और टिप दे रही हूँ, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो साथ साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, ये आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देगा। अब चलते हैं सेकंड मंथ में। सेकंड मंथ में हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे और बाकी यूनिट्स को कवर करेंगे। रिमेनिंग यूनिट्स जो आपकी है, जो यूनिट 6 to 10 यूनिट्स हैं, देखो अब फोकस करो बाकी के यूनिट्स पर, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जिन यूनिट्स में आपको लगता है कि आप वीक हो उन्हें आप टाइम दो। उसके बाद पीवाईक्यूज, योर बेस्ट फ्रेंड। अब तक आपने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, अब आपको डेली 1 से 2 सेट पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। टारगेट करो 2018 से लेकर लेटेस्ट तक के सारे पीवाईक्यूज। आप सिर्फ आंसर मत देखो, हर ऑप्शन को एनालाइज करो, उनका एक्सप्लेनेशन देखो। ये एनालाइज आपको एडिशनल नॉलेज देगा। तो पीवाईक्यूज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद रिवीजन शेड्यूल, हर वीकेंड पर जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसे रिवाइज करो। रिवीजन इज द की टू रिटेंशन फ्रेंड्स, वरना आप सब कुछ भूल जाओगे। तो रिवीजन को अपनी डेली हैबिट बनाओ। जैसे रोज उठकर ब्रश करना आपकी हैबिट है, वैसे ही इन 3 महीने में अगर आपको जेआरएफ और नेट क्रैक करना है तो इन 3 महीने के लिए अपनी हैबिट रिवीजन को बनाओ, जो आप सुबह उठते ही करेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज का बेस। अभी आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं करोगे, बट अपने फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग कर लो कि नेक्स्ट मंथ जब आप टेस्ट दो तो आप उसे उस टाइम पे कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करो। ठीक है, चलो अब याद रखो, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में सब कुछ पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने आपको, तो इसीलिए इस पे ध्यान देना। अब आ जाते हैं मंथ 3, द ग्रैंड फिनाले, क्योंकि इसमें सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस और पॉलिशिंग का टाइम है। ये है हमारा मोस्ट क्रूशियल मंथ। ये मंथ डिसाइड करेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट वीकली 2-3। अब टाइम है आपका क्या फुल लेंथ टेस्ट देने का, बिल्कुल एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा। उसके बाद मॉक टेस्ट एनालाइज, सिर्फ टेस्ट देने का
ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट दे दिया और वो काफ़ी है, नहीं। सिर्फ टेस्ट देना बिल्कुल काफ़ी नहीं है। हर टेस्ट के बाद आप डिटेल एनालाइज़ करो कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ टाइम ज़्यादा लगा है, कौन से टॉपिक्स अभी भी वीक हैं, उन टॉपिक्स को इमीडिएटली आप रिवाइज़ करो। रैपिड रिवीजन विद स्मार्ट नोट्स, आपको आपके जो भी स्मार्ट नोट्स हैं ना, जो अब तक आपने बनाए हैं, अब वो आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएँगे। उन्हीं से रैपिड रिवीजन आपको करना है। रोज़ सुबह 1 से 2 घंटे आप सिर्फ रिवीजन करो, आपको बहुत फ़ायदा देगा। करंट अफेयर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी मेजर करंट अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स हैं, पिछले 6 से 8 महीनों के, उन पर एक नज़र डाल दो। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसीलिए। वैसे तो इतने करंट अफेयर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको 6 से 8 महीनों का पता होना चाहिए। उसके बाद इस लास्ट मंथ में स्ट्रेस हाईएस्ट होगा। रिमेंबर टू टेक स्मॉल ब्रेक्स, डू सम लाइट एक्सरसाइज, या जो भी आपको एग्जाम रिलैक्स करता है, आपको बिल्कुल रिलैक्स करेगा, म्यूजिक सुनना या थोड़ा अच्छी हवा में बैठना। अपनी मेंटल हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। सो यूजीसी नेट सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और रिलायंसेस का गेम है, और आप में वो सब है। तो देखो, मुझे पता है बीच बीच में डिमोटिवेशन होगा, कभी लगेगा छोड़ देते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देख लेंगे, लेकिन उसी मोमेंट अपनी आंखें बंद करना और सोचना, मैंने ये जर्नी शुरू ही क्यों की थी। उस दिन को याद करना, जब आपने ये डिसाइड किया था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जेआरएफ निकालना है, वो गोल आपको दोबारा एंट्री देगा। रिमेंबर, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। आपके पास सिर्फ 3 महीने नहीं है, आपके पास 90 वैल्यूएबल डेज हैं। हर दिन 24 आवर्स हैं। हर एक पल को वैल्यू करो फ्रेंड्स। जब आप कोई टॉपिक समझते हो, जब आपका कोई क्वेश्चन सही होता है, जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं ट्रैक पर हूँ, वो फीलिंग प्राइसलेस होती है। मैं जानती हूँ आप में से हर एक में वो पोटेंशियल है। आपको बस खुद पर विश्वास करना है और इस स्ट्रेटेजी को सिंसियरली फॉलो करना है। ये दिसंबर 2025 आपका है और आप यूजीसी नेट क्रैक करोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे और आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे। आई हैव ट्रस्ट इन यू ऑल। तो उठो, प्लान उठाओ और शुरू हो जाओ। मिलते हैं आप सबसे एज सक्सेसफुल जीआरएफ्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑल द बेस्ट। जाओ और रॉक कर दो। और हाँ, पॉलिटिकल साइंस लेक्चर्स को ज़रूर देखना जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना इफ़ आपको थोड़ा भी मोटिवेशन फील हुआ हो इस स्ट्रेटजी को देख के। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।